हेलो डियर स्टूडेंट्स, फाइनली आप लोग का एचएससी 12th का इंग्लिश का पेपर हो गया, राइट और रॉन्ग? हाँ, 2025 दिख रहा है, ये ऑफिशियली पेपर है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग ने जो आंसर लिख के आया जरा चेक कर लेते हैं ना कि आप लोग ने राइट लिखे है रॉन्ग। और टेंशन नहीं लेना है स्टूडेंट्स कि रॉन्ग हो गया आंसर, अभी भी आपके आने वाले 5 पेपर है उस पर बहुत अच्छा फोकस करेंगे, ठीक है। और ऑलमोस्ट पेपर वही आया जो मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था, अभी भी टाइम है। आने वाले जो भी पेपर है उसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और हम लोग कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स कम समय में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सके, जैसे कि इस वीडियो में भी हम क्या करने वाले हैं, कम समय में आपको पूरा आंसर डिस्कस कर देंगे कि आपने जो आंसर लिखे राइट है क्या रॉन्ग है। इंग्लिश का पेपर इस तरह से आया था जहाँ पर जो पहला क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, अरेंज द थीम, मतलब अकॉर्डिंग टू द जो पूरा पैसेज पढ़ो तो पता चले। तो यहाँ पर आपका जो पहला आंसर होना चाहिए था ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। एकदम शॉर्ट में बताऊँगा। यहाँ कंप्लीट द फॉलोइंग बोला है तो यहाँ पर आपके 4 आंसर इस तरह से आना चाहिए। आर्ट ऑफ डेलीगेशन, लीड फ्रॉम द फ्रंट बाय सेटिंग गुड एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ योर सेल्फ, इंपॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क, ट्रीट योर सबऑर्डिनेट एंड योर कलीग्स एंड फ्रेंड्स, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद में सक्सेस राइटर आपको मिल जाएगा वही से ऑप्शन में। ये पर्सनल टाइप क्वेश्चन था। उसके बाद में ग्रामर आ गया है, तो ग्रामर यहाँ पर जो पहला ग्रामर है लेट इज द आई हैव पास्ड फ्रॉम द IIT, ठीक है। सेकेंड का जो आंसर होगा स्टूडेंट्स, थॉट आई मेड ए फ्यू मिस्टेक, आई लर्न ए लॉट अबाउट द मोटिवेशन। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस करना था, डन, ओके। और वैकेबुलरी का मतलब क्या होता है, आपको पैसेज में से आंसर ढूंढना है। लोअर इन ए रैंक और पोजीशन, सबऑर्डिनेट, पर्सन विथ होम वन वर्क, कलीग्स, पर्सन हु प्रैक्टिस और शोज सेल्फिशनेस और प्राइड, इगोइस्टिक, इन सॉल्विंग मैनी कंट्री, इंटरनेशनल भी बोल सकते हैं, इसको ग्लोबल भी बोल सकते हैं। उसके बाद में अगेन पहला तुम्हारा ग्रामर आ गया स्टूडेंट्स, जहाँ पे पहले का क्वेश्चन है आंसर होगा बी वाला, ठीक है। नंदनी आस्क्स राज वेयर हैड ही गॉन ड्यूरिंग द हॉलीडे लास्ट ईयर। अब यहाँ पर ना कुछ स्टूडेंट्स पहला आंसर भी लिखे, सेकंड भी। अब जब ये ऑफिशियल जब इसकी सर्कुलर जब आती है आंसर शीट तब उसमें कंफर्म होगा, पहला भी राइट है सेकंड भी, लेकिन मोस्टली राइट आंसर सेकंड होगा। ट्री प्लांटिंग बिकम द नेचुरल, यहाँ पर आपका जो W टाइप क्वेश्चन करना था, यहाँ पे फोर्थ आंसर रहेगा व्हाट बिकम नेचुरल चॉइस, ठीक है। यहाँ पे था क्वेश्चन अल्टरनेटिव यूजफुलनेस यूज़ करना, तुमको क्या यूज़ करना है, यूजफुलनेस। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है स्टूडेंट्स पहला वाला आंसर आपका राइट रहेगा, ठीक है। आगे पैसेज आ गया, अनसीन पैसेज बहुत ईजी था स्टूडेंट्स, बहुत, मतलब मैंने जो प्रैक्टिस करवाया वो स्टूडेंट्स को पता होगा, सच बताना, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ट्रू है, ठीक है। तो स्टेटमेंट है टू करेक्ट स्टेटमेंट, तो बी और सी आपका क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो आंसर में आपको खाली बी और सी लिखना था। अब ये कंप्लीट द फॉलोइंग, जैसे कि लॉस ऑफ जॉब हो गया, हाई रेट ऑफ ऑटोमेशन, मतलब जॉब की हो रही है, ये सारी चीज़ें रीज़न है, पैसेज में इजीली आंसर आपको मिल जाएगा। टेक्नोलॉजी हो गया, डिमांड हो गया, ये भी आपको पैसेज में से फाइंड आउट करना है। ये आपका पर्सनल लाइफ क्वेश्चन था। अब ग्रामर आप लोगों का देखोगे यहाँ पर तो पैसिव वॉइस, तो यहाँ पर आ गया द एग्जाम्पल ऑफ आईफोन वॉज शेयर बाय ही, ठीक है। अब जो सेकंड का आंसर है स्टूडेंट्स वो है आप लोग का द कॉन्स्टेंट चेंज मस्ट बी रिक्वायर्ड कॉन्स्टेंट लर्निंग एंड री लर्निंग, ये वैकेबुलरी है। पहले का जो आंसर है डेट इज अ B1 और सेकंड का जो आंसर है वो C है, और जो थर्ड का आंसर है स्टूडेंट्स डेट इज अ A, और जो फोर्थ का आंसर है वो है E, ऑटोमेशन, यूज ऑफ ऑटोमेटिक इक्विपमेंट एंड मशीन्स डू वर्क। समरी करना था जो आपने पैसेज पढ़े, मैंने वीडियो अपलोड किया, 3 मार्क्स फ्री में मिल सकते थे। माइंड मैपिंग, डेवलपिंग इंग्लिश, कैसे कर सकते हैं इंग्लिश, इतने सारे थे स्टूडेंट्स, इतना इजी क्वेश्चन है, मतलब ये आगे पोइट्री आप लोगों की, ठीक है। यहाँ पे पैसेज सॉल्व करना था। इंडिपेंडेंस का आपको आंसर ये 2 पैराग्राफ में मिलेगा, सेल्फ रिलायंस का आपको ये लास्ट वाले पैराग्राफ में मिलेगा, ये आपको पैसेज में से ढूंढना था। और ये आपको ए मैन विदाउट लिबर्टी, आज़ादी के बिना कैसा होगा वो बताना है। यहाँ पर नेम फिगर ऑफ स्पीच बताना था स्टूडेंट्स, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन था ये। एन नो आ रहा है, मतलब आप लोग रिपीटेशन भी लिख सकते हैं और एलिट्रेशन भी लिख सकते हैं, 2 मार्क्स फिर से मिल जाएगी आपको। यहाँ पर फ्रीडम के ऊपर आपको, आज़ादी के ऊपर आपको 4 लाइनें लिखनी थी। ये अप्रिसिएशन है स्टूडेंट्स, हैव यू अर्न टुमारो, इसके ऊपर मैंने अप्रिसिएशन के ऊपर वीडियो बनाया था। ये भी वीडियो ऑलमोस्ट जो मैंने सारी चीज़ें शेयर किया था उसी के ऊपर क्वेश्चन आया है। वर्चुअल मैसेज बोला है, इमेजिन शुभम हैव टू लीव फॉर हिज नेटिव प्लेस ड्यू टू द इमरजेंसी वर्क, ही एंड हैड फ्रेंड महेश प्लान टू वॉच ए मूवी,
ठीक है। शुभम टायर्ड कॉल, क्वेश्चन जिसको समझ में आ रहेगा लिख सकता है आराम से। कौन लिख रहा है? कन्वे द इन्फॉर्मेशन। कॉल महेश सर्वाइवल टाइम्स ड्यू टू द कनेक्टिविटी इश्यू अनएबल टू कॉन्टेक्ट हिम। ड्राफ्ट ए वर्चुअल मैसेज वर्ड टू महेश टू कन्वे दिस इन्फॉर्मेशन सपोर्ट योर मैसेज। तो मेरे हिसाब से मोस्टली बच्चे लोग ने ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज लिखे रहेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर देखिए बी का जो राइटिंग स्किल है, डेट इज़ अ फेमस सिंगर, तो बहुत सारे बच्चे लोग तो मुझे बोल रहे कि MC स्टैन के बारे में लिखे, कोई MA वनटाई के बारे में लिखा, ठीक है ना। और ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन है जो मैंने आपके साथ में शेयर किया था। नेक्स्ट है स्पीच। बहुत आपका प्यार मिला था स्पीच के वीडियो में, और ये सोल्जर एंड फार्मर के बारे में देना था। और रिव्यू इस बार आ गई फिल्म रिव्यू जो मैंने आपके साथ में शेयर किया था, 3 इडियट पद्मावती है, उसके बाद में बजरंगी भाईजान। जो भी स्टूडेंट्स ने देखा रहेगा हेजिलिस लिख दिया रहेगा। अब आपका स्टार्ट होता है नॉवेल सेक्शन, जो कि पहले का आंसर है नोवेला, सेकंड का आंसर है जॉर्ज ऑरवेल, ठीक है। अब थर्ड का आंसर है आपका राजमोहन वाइफ्स। ये मैंने आपको पोस्ट के थ्रू इसका आंसर भी पूछा था। टेरर, हंटेड बिल्डिंग, सुपरनेचुरल, ऑटोपिन। तो यहाँ पर आपका आंसर ऑटोपिन। अब ट्रू और फॉल्स है, पहला है ट्रू, सेकंड है फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स। याद रहेगा, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। डन। अब मुझे बता देना कि आप लोग का पेपर कैसा गया है। स्टूडेंट्स मुझे अगर आपने फॉलो किए रहेगा और पेपर लिखे रहे तो डेफिनेटली आप लोग बोलोगे सर पेपर वॉज टू ईजी। अगर आपने अभी भी फॉलो नहीं किया स्टूडेंट्स तो प्लीज़ फॉलो कर लेना, और प्लीज़ इस अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, बता देना कि भाई अभी भी टाइम है, JS कॉमर्स क्लासेस को फॉलो कर दो। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है आने वाले पेपर के लिए। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलना, और एक अच्छा सा कमेंट करना। आपके एक कमेंट से और मोटिवेशन मिलता है, और कोशिश करते हैं आप लोग के लिए इसी तरह से और भी अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।